एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर की जो टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, उसको अटैम्प्ट करेंगे। आज कल की वीडियो में हमने लैंग्वेज एक्विजिशन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज उसके साथ ही लैंग्वेज एक्विजिशन लिखा हुआ है और उसके साथ ही लिखा हुआ है लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो आज हम करेंगे लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन में तो क्या होता था कि वो खुद से ही एक्वायर हो जाती थी, ठीक है। जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता था, ठीक है, हम उससे ही जो भाषा को क्या कर लेते थे, अर्जन कर लेते थे, ठीक है, खुद ही एक्वायर कर लेते थे। जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता था, हम जो जो साउंड सुनते थे, ठीक है, तो वो हमें क्या हो जाती थी, खुद ही याद हो जाती थी, ठीक है, और हम उसको एक्वायर कर लेते थे, बोलना सीख लेते थे, ठीक है। और जो लैंग्वेज लर्निंग होता है उसके अपोजिट होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज को लर्न करते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज को सीखते हैं खुद से, मतलब हम सीखना चाहते हैं किसी लैंग्वेज को, ठीक है। मदर टंग के बाद जो हम लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, ठीक है, अदर लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग होता है, ठीक है। और लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, एक फॉर्मल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज को सीखने के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन में तो क्या होता था कि हम खुद ही अर्जन कर लेते थे भाषा को, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता था। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है, ग्रामर रूल्स को हमारे पास हो गए, ठीक है, ग्रामर रूल्स हो गए, उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन में तो क्या था, हमारे पास मदर टंग तो जो थी हमारे पास, वो हमारे पास किस में आ जाती थी, लैंग्वेज एक्विजिशन में आ जाती थी, ठीक है। और इसी तरह लैंग्वेज लर्निंग में कौन सी लैंग्वेज आएगी, जो हम सीखते हैं। जैसे अगर हमारी पंजाबी मदर टंग है, ठीक है, या हिंदी मदर टंग है, तो उसके बाद जो लैंग्वेज हम सीखेंगे वो क्या होगी, हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग में इंक्लूड होगी। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होती है, हमारे लैंग्वेज लर्निंग के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। और लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, ये एक तरह की फॉर्मल नॉलेज होती है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को याद करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पॉइंट बाय पॉइंट इसको रीड करते हैं और समझते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स फॉर्मल टूल्स, रूल्स एंड ग्रामर, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लैंग्वेज लर्निंग वो कैसा प्रोसेस है, जिसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, हमें हमारे पास फॉर्मल टूल्स होने चाहिए, मतलब एक तरह का फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, रूल्स एंड ग्रामर के साथ चलता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। इसे क्या बोला जाता है कि जब हम मदर टंग के बाद कोई लैंग्वेज को लर्न करते हैं, ठीक है, जिसे हम सेकेंड लैंग्वेज बोल लेते हैं। जो हमारी मदर टंग होती है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है। और सेकेंड लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, जो हम अदर लैंग्वेज को याद करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, सेकेंड लैंग्वेज हो जाती है। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाएंगी, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, जो हमारे क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मान लो कि आप जो क्षेत्र में रह रहे हो, बाकी वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन आपकी जो मदर टंग है वो पंजाबी है, तो आप क्या करोगे, जो सेकंड लैंग्वेज है वो कौन सी सीखोगे, तो रीजनल लैंग्वेज सीखोगे, ठीक है। तो वो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो वो कौन सी होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी। एंड अदर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज होगी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको भी अगर हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हम सेकंड लैंग्वेज बोलेंगे। और उसको क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है, सीखना पड़ता है। विद द पैसेज ऑफ द टाइम द चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज विच ब्रिंग्स एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इन हिज लैंग्वेज, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम चला जा रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, लैंग्वेज को सीख लेते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं, जिससे हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक्यूरेसी, स्पष्टता और फ्लुएंसी, मतलब कि हम फास्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को बोलने में। बिकॉज ही लर्न्स इट थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मतलब कोई भी चिल्ड्रन है, ठीक है, या कोई भी बच्चा है हमारे पास, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उनसे क्या कर रहा है, लैंग्वेज को सीख रहा है, ठीक है। और लैंग्वेज सीखने में क्या लग रहा है, उसके एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो
एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। वो किसके थ्रू इसको लर्न कर रहा है, अपने एफर्ट्स के थ्रू जो है सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं। अगर हम प्याजे की बात करें, ठीक है, प्याजे की बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्याजे, ठीक है। प्याजे ने क्या बोला है, हमारे लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है ना, जो हमारी भाषा है, वो किसके थ्रू इंटरेक्शन डेवलप होती है, अगर हम इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। जब अगर हम इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, अपने वातावरण के साथ, मतलब जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास इंडिविजुअल्स हैं, उनसे अगर हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी क्या होगी, लैंग्वेज डेवलप्स होगी, ठीक है। क्या होगी, हमारी लैंग्वेज डेवलप होगी, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था, मीनिंग, ठीक है, कि क्या मीनिंग है लैंग्वेज का, ठीक है, मीनिंग क्या है लैंग्वेज का। अब हम करेंगे लैंग्वेज लर्निंग का, सॉरी, लैंग्वेज लर्निंग का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग की, प्रोसेस क्या है लैंग्वेज लर्निंग का, ठीक है। प्रोसेस में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास कस्टमाइजेशंस, ठीक है। मतलब कि जैसे ही लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं उसके तरीके से ढल जाना, ठीक है। जैसी लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं, ठीक है, उसके तरीके से क्या हो जाना, ढल जाना, ठीक है। उसमें क्या लेना, इंटरेस्ट लेना, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारे पास कस्टमाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन मतलब कि इमिटेट करना, ठीक है, क्या करना, इमिटेट करना। जैसे हम मान लो किसी को हिंदी बोलते देख रहे हैं, ठीक है, और हमें हिंदी नहीं आती, या फिर इंग्लिश बोलते हुए देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, घर पे जाके ना उसको इमिटेट करके देखेंगे, ठीक है। उसकी नकल करना, उसको बार बार बोल के देखना कि उन्होंने ये वर्ड ऐसे बोला था, तो हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रायल एंड एरर है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मतलब क्या हो गया कि हम ट्राई कर रहे हैं, जब हम उसको सिमुलेशन कर रहे हैं, उसकी सिमुलेशन कर रहे हैं, जो हमने सेकंड स्टेप किया है, ठीक है, सिमुलेशन का, जब हम उसको सिमुलेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और ट्राई करते करते क्या होता है कि अगर आप कोई वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो तो उसमें क्या रहते हैं, एरर भी आते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या क्या कर रहे हो, उस एरर को ठीक कर रहे हो बार बार, ठीक है, गलती करके उसको ठीक कर लेना है। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ठीक है, कि बच्चा मतलब कोई इंडिविजुअल है, वो गलती कर रहा है और गलतियों से क्या कर रहा है, सीख रहा है, तो वो क्या हो गया हमारे अंदर, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। अगर मैं किसी लैंग्वेज को लर्न करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कस्टमाइजेशन करूंगी उसके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, सिमुलेशन, मतलब उसको इमिटेट करके देखूंगी, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स है, जो सेंटेंस है, मैंने किसी को बोलते हुए देख लिया तो उसको क्या करूंगी, इमिटेट करूंगी, ठीक है। इमिटेट करते करते क्या होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज होगा, मतलब कि मैं उस वर्ड्स को जब इमिटेट करूंगी, बोल बोल के देखूंगी, तो उसमें क्या होगा, ट्रायल एंड एरर यूज होगा, ठीक है। मतलब मैं ट्राई करती रहूंगी और गलतियां भी करूंगी और गलतियों से सीखूंगी भी, ठीक है। फिर उसके बाद इनसाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, इनसाइट हो, इनसाइट मतलब कि खुद को पता चल जाता है, ठीक है, कि खुद को ये लगना कि हाँ ये चीज़ जो है मेरे को आ रही है, ठीक है, मेरे को कोई लैंग्वेज क्या है, लर्न हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन द क्लासरूम, ठीक है। क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें लैंग्वेज लर्निंग के लिए, मतलब रूल्स क्या क्या यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, अगर हम लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं किसमें, क्लासरूम में, ठीक है। या फिर इसको हम इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज लर्निंग की किसमें, हमारी क्लासरूम में, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें ज़रूरी चाहिए कि अगर हम किसी लैंग्वेज को क्या है, लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा इंटरेस्ट टूवर्ड्स लैंग्वेज, ठीक है। ये तो सबसे इनिशियली हमें क्या चाहिए होता है, अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है हमारे पास मदर टंग को छोड़कर, क्योंकि वो तो खुद ही एक्वायर्ड हो जाती है, ठीक है। अगर हम सेकंड लैंग्वेज कोई भी सीखना चाहते हैं तो हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जब तक हमें किसी लैंग्वेज को सीखने में, मतलब ये तो वही बात होगी कि अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है, ठीक है, तो उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तभी हम उस चीज़ को क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। वैसे ही लैंग्वेज के लिए है कि अगर हम सेकंड लैंग्वेज कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें
हमारे अंदर उस लैंग्वेज के प्रति क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात आएगी कि इंटरेस्ट टूवर्ड्स लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग कैन नॉट बी सक्सेसफुल until the student take interest in the language, ठीक है। अगर हम मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, वो क्या करना चाहता है, लैंग्वेज को लर्न करना चाहता है, उसे तब तक वो लैंग्वेज लर्न नहीं हो सकती जब तक वो उस लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर वो किसी लैंग्वेज के प्रति इंटरेस्ट दिखाएगा अपना, तो क्या होगा कि उसको वो लैंग्वेज जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएगी, जल्दी लर्न हो जाएगी। सो इंटरेस्ट टूवर्ड्स लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर द लैंग्वेज लर्निंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, जो हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, हमारी रुचि है, जो वो क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी भाषा को याद करने के लिए, ठीक है। किसी भी भाषा को अगर हम लर्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट टूवर्ड्स दैट लैंग्वेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, मोटिवेशन फॉर द लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि मोटिवेशन भी होना चाहिए उस लर्निंग मतलब लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, कि मेरे को ये लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है। बच्चा क्या होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। बच्चे में क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ, अगर वो किसी लैंग्वेज को लर्न कर रहा है तो वो मोटिवेट होकर उसको लर्न करे, ताकि वो लैंग्वेज जो है उसको अच्छे से लर्न हो जाए। जैसे कि मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए। द मोटिवेशन गिवन बाय द टीचर प्रोवाइड अ डायरेक्शन, ठीक है। और अगर वो मोटिवेशन जो है, अगर बच्चा कोई लैंग्वेज लर्न करना चाह रहा है और अगर वो मोटिवेशन एक टीचर द्वारा दिया जाए, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि फिर उससे उस बच्चे को क्या हो जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। क्या मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे इस लैंग्वेज को ऐसे लर्न करना है, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि द मोटिवेशन गिवन बाय द टीचर प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, ठीक है। उसके व्यवहार को क्या मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है। और डायरेक्शन किसके द्वारा दी जानी चाहिए, एक टीचर द्वारा दी जानी चाहिए। अगर एक टीचर स्टूडेंट को क्या देगा, डायरेक्शन देगा, तो वो आसानी से, ठीक है, वो मोटिवेट हो पाएगा उस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था, जो था मोटिवेशन फॉर द लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमने किया इंटरेस्ट टूवर्ड्स लैंग्वेज। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, ठीक है। सेकंड हमारे पास हमें मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है। और जो टीचर है वो मोटिवेट कर सकती है एक स्टूडेंट को लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ठीक है, उसको डायरेक्शंस दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, लैंग्वेज थ्रू एक्शंस एंड एक्टिविटीज, लर्निंग थ्रू एक्शंस एंड एक्टिविटीज, ठीक है। जो लैंग्वेज को हम लर्न किसके थ्रू कर सकते हैं, वेरियस एक्शंस करके, एक्टिविटीज करके हम क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज को ईजिली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड इन द क्लासरूम, जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी किसमें, क्लासरूम में, ठीक है। सच एज, उस एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है हमारे पास, जैसे हमारे पास डिस्कशन होगी, मतलब किसी टॉपिक को लेना, ठीक है, और टीचर कहे स्टूडेंट्स को कि आपको इस टॉपिक को डिस्कस ही किस लैंग्वेज में करना है, जो लैंग्वेज बच्चों को लर्न करवानी है, ठीक है, जो लैंग्वेज बच्चे लर्न करना चाहते हैं। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको एक टॉपिक दिया जाए, ठीक है, और आपको उसी लैंग्वेज में जो है डिस्कशन करनी है, तो इससे आपकी क्या होगी, लैंग्वेज को लर्न करने में डेवलपमेंट होगी, ठीक है। जैसे आस्किंग क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं और को करिकुलर एक्टिविटीज और वेरियस जो है को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाई जाए, स्टूडेंट विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैम, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मतलब स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे और उसमें जो वेरियस एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। एंड देयर फुल अटेंशंस विल बी फोकस टूवर्ड्स द लैंग्वेज, फिर उनकी जो अटेंशन है, ठीक है, वो किसकी तरफ फोकस हो जाएगी, जो लैंग्वेज उन्होंने लर्न करनी है उसकी तरफ हो जाएगी, ठीक है। मतलब इन रिजल्ट हम कह सकते हैं कि अगर एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, ठीक है, एक्टिविटीज़ में क्या क्या शामिल है, हमारे पास डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ होगी जो उस भाषा में करवाई जाए जो उनको लर्न करवानी है, तो इससे क्या होगा, भाषा को लर्न करने में, ठीक है, लैंग्वेज को लर्न करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। और जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इजीली उस लैंग्वेज को क्या कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास इंपॉर्टेंस।
किसकी? लैंग्वेज लर्निंग की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लैंग्वेज लर्निंग का मीनिंग किया, फिर उसके बाद हमने उसका प्रोसेस किया, फिर उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस या प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर किए। ठीक है, हमने तो हमारे पास क्या था जो हमने कल किया था लैंग्वेज एक्विजिशन, उसमें क्या होता है कि मतलब कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। ठीक है, बच्चा क्या करता है, खुद ही एक्वायर कर लेता है और उसमें मदर टंग शामिल होती है। ठीक है, और आज के टॉपिक में हमने किया लैंग्वेज लर्निंग। इसके लिए हमें फॉर्मल प्रोसेस होता है, ये इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं अगर हम किसी भी भाषा को, जो लैंग्वेज को है, लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक है जो फर्स्ट लाइन है। ठीक है, हमारी सिलेबस में ये दोनों उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।